हाँ तो बच्चों, आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लीनियर चार्ज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। ये इनफाइनाइट लेंथ का लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसकी चार्ज डेंसिटी है, लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा कूलम पर मीटर। अब देखो, सबसे पहले हम इस वायर के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी ले लेते हैं। इस पी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी उसकी बात कर लेते हैं। यहाँ दो एलिमेंट लिए मैंने, एक यहाँ डी एल ले लिया और इधर डी एल ले लिया ये। और इस डी एल लेंथ के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है, यहाँ डी क्यू चार्ज मान लिया, यहाँ भी डी क्यू चार्ज मान लिया, तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है उसकी डायरेक्शन ये वाली होगी। ऐसे ही इस चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी वो इधर की तरफ होगी। अब क्या है कि दोनों ही इंटेंसिटी जो है, देखो ये डिस्टेंस जो है इक्वल है, R1 R2 यहाँ नोट किया है हमने, इधर अल्फा 1 अल्फा 2 इक्वल है। तो ये जो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी हैं, इनकी वैल्यू जो है वो इक्वल रहेगी। तो इनके जो कॉस के कंपोनेंट हैं वो तो सेम डायरेक्शन में हैं, लेकिन साइन वाली जो कंपोनेंट हैं वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, तो कैंसिल्ड आउट हो जाएंगे। तो जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो वायर के परपेंडिकुलर दूर की तरफ रहेगी। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ड्यू टू ए लीनियर चार्ज विल बी फार अवे फ्रॉम द वायर परपेंडिकुलर टू द वायर। अब हम इसकी वैल्यू की बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी रहेगी। तो उसके लिए मैं एक गाउसियन सरफेस की बात करूंगा। गाउस थ्योरम से जब इसको निकालेंगे तो यहाँ से मैं गाउसियन सरफेस की बात कर लेता हूँ। ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इनफाइनाइट लेंथ का है, और इस जगह पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी चाहिए। तो जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी चाहिए होती है उस जगह पर होकर के आप गाउसियन सरफेस लेते हैं, सिमेट्रिकल सिलेंड्रिकल सिमेट्री मैंने डिजाइन की है ये। अब यहाँ पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की बात करूँ, जैसे इस पॉइंट पे बात करूँ तो यहाँ इधर तो आपका DS1 हो गया, और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी इधर होगी E1, ये हो गई। अभी इस जगह पर बात करूँ मैं, इस जगह पर तो यहाँ DS इधर की तरफ रहेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी भी इधर की तरफ रहेगी इस तरीके से। और ऐसे ही इस जगह पर बात करूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी इधर हो जाएगी आपकी E, और ये DS3। एक्चुअली जो सिलेंड्रिकल गाउसियन सरफेस आपने लिया है उसमें 3 फेस होंगे जहाँ से आपका फ्लक्स एमिट होगा। एक ऊपर वाला जो क्रॉस सेक्शन है, एक नीचे वाला, और एक कर्व सरफेस जो है। तो तीनों सरफेस से आपका जो फ्लक्स है वो बाहर आ सकता है। तो टोटल फ्लक्स अकॉर्डिंग टू गाउसियन थ्योरम अगर आप लें, लैम्डा चार्ज डेंसिटी वही आप मान लें, और इसकी लेंथ ले लेते हैं। लेंथ सपोज करें L है, L लेंथ है और लैम्डा चार्ज डेंसिटी है। तो किस तरीके से देखें बेटा, ये हो जाएगा फ्रॉम डिफाइन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखो बेटा कितना फ्लक्स इससे बाहर आना चाहिए, फाई इक्वल टू E.ds, या इसको टोटल ओपन करें तो इस तरीके से आ सकता है। ये क्लोज इंटीग्रेशन है, तो 3 फेस हैं। टोटल जो फेस बनेंगे वो इस तरीके से S1 EDS1, EDS2, S2, S3, EDS3। और यहाँ पर मैं एंगल की बात करूँ, यहाँ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है, θ1 इक्वल टू 90 डिग्री, यहाँ θ2 इक्वल टू 0 डिग्री, और यहाँ θ3 इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ पर जो कॉस आएगा डॉट प्रोडक्ट को खोलेंगे तो यहाँ पर S1 के लिए 90 हो जाएगा, तो ये 0 आ जाएगा। ये θ1 इक्वल टू 90 डिग्री, तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी।
इधर से इसकी बात करेंगे EDS2 तो 0 है, तो ये EDS2 और ये भी आपका थीटा 90 है तो यहाँ भी 0 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका, ये 0 आ जाएगा। तो ये फाई इक्वल टू आ जाएगा आपका इंटीग्रेशन EDS2। अब कूलॉम्स लॉ के गाउस लॉ के अकॉर्डिंग अगर आप देखें, गाउस लॉ के अकॉर्डिंग फ्रॉम गाउसेस लॉ फाई कितना होना चाहिए, टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये गाउस लॉ है। तो टोटल चार्ज कितना होगा बेटा यहाँ से यहाँ तक का, इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट के अंदर जो गाउसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज है हम उसकी बात करेंगे। देखो लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा और लेंथ है L, तो सिग्मा क्यू कितना हो जाएगा, यूनिट लेंथ पर लैम्डा चार्ज है तो L लेंथ पर चार्ज कितना हो जाएगा, L लैम्डा। तो ये हो जाएगा आपका L लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये इक्वेशन 2। 1 और 2 से देखें, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ये आ जाएगा बेटा E.ds2 इक्वल टू L लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से E को बाहर लें आप, E और ds2 जो कर्व सरफेस है ये कितना होता है, अगर ये डिस्टेंस आपकी r है सपोज करें तो रेडियस r हो जाएगी और लेंथ L है तो एरिया हो जाएगा 2 पाई r इंटू L और इक्वल टू हो जाएगा L लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो L से L कैंसिल हो जाएगा तो E इक्वल टू आ जाएगा बेटा 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन r। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी आ जाएगी ड्यू टू ए इनफाइनाइट लेंथ वायर और E प्रोपोर्शनल 1 अपॉन r। ये जो r है डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी। जैसे जैसे आप लीनियर चार्ज से दूर की तरफ जाएंगे, डिस्टेंस इंक्रीज करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल जो है वो रहेगी, यानी डिक्रीज होती रहेगी। इसके बाद इसकी कुछ स्पेशल कंडीशंस हैं, उनकी मैं बात कर लेता हूँ। देखो अगर आपका फाइनाइट लेंथ का आपका वायर है, वायर आपका फाइनाइट लेंथ का है और ये चार्ज है इस पर, ये चार्ज और इसकी लेंथ फाइनाइट है और इस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी चाहिए ये, और यहाँ से आप एक परपेंडिकुलर डालेंगे और ये एंगल दिए हैं आपको, सपोज करें अल्फा और बीटा, ये एंगल अल्फा है ये बीटा है। तो कुछ स्पेशल केसेस हैं, स्पेशल केसेस फर्स्ट फॉर फाइनाइट लेंथ वायर, फॉर फाइनाइट लेंथ लीनियर चार्ज, तो E इक्वल टू हो जाएगा, E इक्वल टू बेटा K लैम्डा अपॉन R, K लैम्डा अपॉन R और ये है साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, ये इस तरीके से हो जाएगा। वेयर K की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। केस सेकंड की बात कर लेते हैं, केस सेकंड की, यदि बेटा ये P पॉइंट जो है वो जस्ट मिड पॉइंट पर हो, यानी अल्फा और बीटा इक्वल हो, इफ अल्फा इक्वल टू बीटा और P एट मिड पॉइंट, तो ये E इक्वल टू K लैम्डा अपॉन R 2 साइन अल्फा, इस तरीके से हो जाएगा बेटा ये। इसी तरीके से अगर आप जाएं तो अगर इनफाइनाइट लेंथ का वायर है आपका,
इनफाइनाइट लेंथ का। तो एल देखो जैसे जैसे ये वायर की लेंथ बढ़ेगी, इंक्रीज होगी, तो ये एंगल इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, ये एंगल इंक्रीज होगा। तो जब ये इनफाइनाइट लेंथ का हो जाएगा तो एल्फा और बीटा 90 के हो जाएंगे। फॉर एल इक्वल टू इनफाइनाइट एल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो ऐसे केस में ये 1 इसकी वैल्यू और 1 इसकी, तो ई इक्वल टू हो जाएगा फॉर इनफाइनाइट लेंथ वायर एल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो ई इक्वल टू हो जाएगा बेटा, जो अभी आपने डेरिवेशन भी किया था, आर इंटू टू। ये 90 तो 2 इसकी वैल्यू आ जाएगी, तो 2 को आप आगे लिख सकते हो इसको। तो 2 के लैम्डा अपॉन आर आ जाएगा। अभी फोर्थ आप बात करें, फोर्थ इस तरीके से बात कर सकते हो आप। यदि ये इनफाइनाइट लेंथ का वायर है और इसके एक एंड पर आपका आर डिस्टेंस पर ऑब्जर्वेशन पॉइंट है पी, तो यहाँ पर अगर आप ई निकालने जा रहे हो तो उसकी जो वैल्यू होगी, इस पर जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो ये लैम्डा है। तो यहाँ जो ई की वैल्यू होगी, ई की वैल्यू, उसकी वैल्यू होगी बेटा ये है, देखो इसके दो कंपोनेंट वो बात कर रहे हैं, इधर होगा ई एक्स और इधर की तरफ ई वाई। ई वाई और ई एक्स दो कंपोनेंट होंगे इसके। तो ई एक्स और ई वाई दोनों की वैल्यू आप लिख लीजिएगा यहाँ पर। ई एक्स की वैल्यू यहाँ पर होती है आपकी 2 के, ये है के लैम्डा अपॉन आर, के लैम्डा अपॉन आर, और इतनी ही ई वाई की वैल्यू है, सेम वैल्यू ई वाई की है। और ई जो होगा वो अंडर रूट ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर, इस तरीके से ये वैल्यू आपकी आ जाएगी। कुछ और भी स्पेशल कंडीशन है उनकी अगर आप बात करें, जैसे कोई वायर है उसको मोड़ दिया है, सर्कुलर है, तो उस केस में और 3-4 कंडीशन है। अगर ये आपका वायर कुछ इस तरीके से है, अगर ये वायर है इतना, ये लेंथ का वायर है, ये P2Q है वायर, और इस पर लीनियर चार्ज डेंसिटी ये लैम्डा है, ये लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा। तो इसके लिए आप वैल्यू निकालोगे तो ये E इक्वल टू आता है इस जगह पर, ये डायरेक्शन रहेगी E की, और इसकी वैल्यू आएगी आपकी 2 के लैम्डा अपॉन आर, और 2 की वैल्यू है अंडर रूट में, ये अंडर रूट में। अभी ये केस 5th हो जाएगा आपका। केस 6th देखें बेटा। 6th केस में अगर ये इस तरीके से है, ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से है, तो देखो इस पोर्शन का और इस पोर्शन का कैंसिल हो जाएगा, केवल इसके कारण बचेगा ये वाला, और उसकी वैल्यू वही रहेगी जो ऊपर आ रही थी, E इक्वल टू √2 के लैम्डा अपॉन आर। देखो ये वाला जो पोर्शन है और ये वाला जो पोर्शन है, इसके कारण इधर की तरफ होता और इसके कारण इधर की तरफ होता, तो ये दोनों कैंसिल हो गए आपस में, ये इससे कैंसिल हो गया है, तो केवल इधर बचेगा, केवल इस पोर्शन के कारण। अभी केस देखें आप, 7th देखें केस। 7th केस में अगर इस तरीके से है, सेमी सर्कल है आपका, ये है, तो आप इस तरीके से देख सकते हैं, इस वाले पोर्शन से ये हो जाएगी और इस वाले पोर्शन से ये हो जाएगी। इन दोनों का स्क्वायर करके अंडर रूट कर सकते हैं, ये E1 √2 के लैम्डा अपॉन आर और √2 के लैम्डा अपॉन आर, ये भी E हो गया आपका, E1 और E2 मान सकते हो इसको। तो E हो जाएगा आपका अंडर रूट E1 स्क्वायर E2 स्क्वायर, और दोनों को जब कैलकुलेट करने जाओगे आप तो 2 के लैम्डा अपॉन आर आएगा, ये 2 के लैम्डा अपॉन आर। अभी केस 8 की बात करें, केस 8
8th केस में देखें बेटा, अगर इस तरीके से है, ये सेमी सर्किल है इधर, और फिर ये वायर है, और ये लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा। ये इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है बेटा चार्ज का, और ये जो रेडियस है इसकी ये आर है, और यहाँ अगर आप देखना चाहते हो पी पॉइंट पर, तो इसकी वैल्यू जो आती है वो 0 है बेटा। देखो इसके कारण जितना रहेगा, इसके कारण ऐसे ही इसके कारण जो आएगा, और इसके कारण, तो पी पॉइंट पर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जो है वो 0 दे रखी है, तो E इक्वल टू यहाँ होगा 0। अभी एक केस और दिया है, अगर यू शेप में है आपका, तो ये देखें 9th केस की बात कर लेते हैं। केस 9 ये है, और इस जगह पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी पूछी जा रही है, ये है बेटा, और इसकी डिस्टेंस जो है वो दे रखी है, ये आर दे रखी है, ये भी आर दे रखी है, ये थीटा है, इधर से ये भी थीटा है, ये दिया है बेटा। तो यहाँ दिया है 2k लैम्डा अपॉन आर कॉस थीटा, ये पी पॉइंट है यहाँ, 2k लैम्डा अपॉन आर कॉस थीटा। तो इस तरीके से किसी लीनियर चार्ज के कारण बहुत सारी कंडीशंस में आप इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं।